ब्याकुया बोलती है कि हिबाना चान। तभी लेफ्टिनेंट बोलता है कि क्या तुम इसे जानते हो? तो ब्याकुया बताती है कि हाँ, वो उसकी दोस्त है और वो एक साथ ही स्कूल में पढ़ते थे। पर ब्याकुया जब ये बात बता रही होती है तो वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है और वो हिबाना चान से डर रही होती है क्योंकि वो स्कूल के अंदर कुछ ऐसा करती थी उसके साथ। लेफ्टिनेंट बोलता है कि ये तुम्हारी दोस्त तो है ना? तो ब्याकुया बोलती है कि हाँ, वो उसकी दोस्त है। हिबाना चान जैसे ही ब्याकुया को देखती है तो वो खुश हो जाती है और वो भाग के उसकी तरफ जाने लगती है। वो बोलती है कि मेरी प्यारी दोस्त ब्याकुया, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हमें मिले कितना टाइम हो गया ना। और जैसे ही वो उससे मिलती है तो वो उसे चोट पहुंचा देती है। फिर हमें पता चलता है कि ब्याकुया आखिर क्यों हिबाना चान से डर रही होती है, क्योंकि उसका मिलने का तरीका थोड़ा सा वायलेंट होता है और वो उसे नुकसान पहुंचा रही होती है। बर्डमैन बोलता है कि ब्याकुया, तुम मेरी मैजिकल गर्ल से दूर रहो क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो और मेरी मैजिकल गर्ल सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छी है और आज से तुम मैजिकल गर्ल नहीं रही। ब्याकुया बोलती है कि आप मुझे माफ कर देना, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाई, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी जगह कौन काम करेगा, क्योंकि मुझे ये काम पसंद था। बर्डमैन बोलता है कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपने दुश्मन यानी कि इस लेफ्टिनेंट से प्यार करने लगी हो। लेफ्टिनेंट उसकी ऐसी बात सुन के कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता और हम देखते हैं ब्याकुया को, जो कि ये बात सुन के काफी ज्यादा शर्माने लगती है। वो फैमिलियर बोलता है कि ब्याकुया मेमोरी, तुम्हें चुनना होगा, तुम्हारी दोस्त हिबाना चान या तुम्हारा दुश्मन लेफ्टिनेंट। तुम इन दोनों में से किसी एक को ही चुन सकती हो और मुझे देखना है कि तुम आखिर किसको चुनोगी। ब्याकुया बोलती है कि आखिर वो किसे चुनेगी, वो चुनेगी लेफ्टिनेंट को या फिर अपनी दोस्त हिबाना चान को, जो कि ब्याकुया को डरा रही होती है काफी क्रीपी अंदाज में। ब्याकुया बिल्कुल भी देर नहीं लगाती, वो बोलती है कि मैं लेफ्टिनेंट को चुनूंगी। तो बर्डमैन बोलता है कि तुमने अपना फैसला काफी जल्दी ले लिया। हम देखते हैं हिबाना चान को, जो कि बर्डमैन से बोलती है कि आखिर हम किस बात पे लड़ रहे हैं, आखिर वो मैजिकल गर्ल बन के क्यों नहीं रह सकती। तो बर्डमैन बोलता है कि इस दुनिया में शांति के लिए। तो हिबाना चान बोलती है कि ये सब बकवास है, हम लोग ये सब कर रहे हैं ताकि इस दुनिया में प्यार बना रहे और मुझे तुम्हारी ये बात और तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। और हम देखते हैं बर्डमैन उसकी ऐसी बातें सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बर्डमैन बोलता है कि तुमने ठीक कहा, प्यार के बिना हमें इस दुनिया के अंदर सुकून नहीं मिल सकता। बर्डमैन बोलता है ब्याकुया से कि तुम्हें हिबाना चान का साथ देना चाहिए, पर तुम अपने प्यार को कभी भी मत भूलना। फिर हम देखते हैं हिबाना चान को, जो कि ब्याकुया को देखती है और उसके पास आने लगती है। वो बोलती है कि मुझे तुमसे मिलके काफी ज्यादा खुशी हुई और हम दोनों दोबारा से जरूर मिलेंगे और जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो हम लोग लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे। ब्याकुया की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लेफ्टिनेंट का शुक्रिया करती है। वो बोलती है कि आप हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं और आज भी आप मुझे छोड़ने के लिए घर पे आए हैं। लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैं तुम्हारी बात सुन के काफी हैरान हुआ, आज तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो ब्याकुया बोलती है कि प्लीज आप मुझे माफ कर देना, क्या आपको मेरी ये बात गलत लगी? और वो ब्लश कर रही होती है। लेफ्टिनेंट वहाँ के एक पोल को तोड़ देता है। वो बोलता है कि क्या ये सच बोल रही थी, आज मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगा। ब्याकुया अपने आप से बोलती है कि क्या इन दोनों को गलत फहमी हुई है, क्या वो प्यार था? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन दोनों फैमिलियर्स को, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी आसमान से एक लाइट आती है और वो उन दोनों को ऊपर ले जा रही होती है। वो दोनों जब ऊपर जा रहे होते हैं तब भी वो काफी लड़ रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि आखिर कैसे उनकी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर अपीयरेंस दूसरी है, वो भी इंसानों जैसी। वो दोनों फैमिलियर हेवन के अंदर आए होते हैं और वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि किसकी मैजिकल गर्ल अच्छी है सबसे। ब्याकुया बताती है कि उसका फैमिलियर कहीं चला गया है और वो पहले भी काफी बार ऐसा कर चुका है। फिर हम देखते हैं लेफ्टिनेंट को, जो कि बोलता है कि ब्याकुया मेमोरी, अब तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं बची है जाने के लिए। ब्याकुया डरते हुए बोलती है कि प्लीज लेफ्टिनेंट, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ पहले भी काफी बार ऐसे कर चुके हो। तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं और लेफ्टिनेंट ने उसे काफी बार हरा दिया होता है। तभी वहाँ पे वो कैट फैमिलियर आ जाता है। वो बोलता है कि तुम दोनों इस कमरे में फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हें ये सब चीजें रूम के बाहर करनी चाहिए। तो लेफ्टिनेंट बोलता है कि हम दोनों फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, हम दोनों गेम खेल रहे हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तभी वहाँ पे बर्डमैन आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ निकाला, चलो देखते हैं किसकी मैजिकल गर्ल स्ट्रॉन्ग है। कैट फैमिलियर उसी के मुंह पे ही वो दरवाजा बंद कर देता है। कैट फैमिलियर बोलता है कि क्या तुम डर गए हो? तो वो कैट फैमिलियर बोलता है कि दम है तो इस गेट को खोल के दिखाओ। तभी वो लेफ्टिनेंट को देखता है और वो बोलता है कि एविल लेफ्टिनेंट, तो तुम भी यहाँ पे हो? बर्डमैन बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढे निकाला मैजिकल गर्ल ब्याकुया मेमोरी, तुम इतने बेकार से टूटे फूटे अपार्टमेंट के अंदर रहती हो। तो ब्याकुया बोलती है कि तुम ठीक से बोलो, ये मेरा घर है। बर्डमैन को झटका लगता है। तो कैट फैमिलियर बोलता है कि अब तुम काफी ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। तो बर्डमैन बोलता है कि हिबाना चान का घर का स्टोरेज रूम इससे बड़ा है। हिबाना चान दूर से ही अपनी दोस्त को देख लेती है और वो भाग के उसके पास जाने लगती है। वो बोलती है कि मेरी दोस्त, मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई, और वो दोबारा से उसे नुकसान पहुंचा देती है। कैट फैमिलियर बोलता है कि आखिर ये लड़की कौन है? तो बर्डमैन बताता है कि यही तो मेरी मैजिकल गर्ल है, कगारी हिबाना। और कैट फैमिलियर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। हम देखते हैं बर्डमैन को, जो कि बोलता है कि तुम हमारा मजाक मत उड़ाओ। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। एक बोलता है कि मेरी मैजिकल गर्ल बेस्ट है, दूसरा बोलता है कि नहीं मेरी बेस्ट है। और हम देखते हैं लेफ्टिनेंट को, जो कि ध्यान से इन सारी बातों को सुन रहा होता है। लेफ्टिनेंट उनकी जानकारी निकाल रहा होता है। तभी वो उन दोनों को चुप करा रहा होता है। तो वो दोनों उसे बोलते हैं कि तुम चुप रहो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बर्डमैन बोलता है कि उसकी मैजिकल गर्ल स्ट्रॉन्ग है और साथ में वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तभी हम देखते हैं कगारी हिबाना को, जो कि बोलती है कि तुम दोनों आखिर क्यों लड़ रहे हो, तुम दोनों तो मुझे रैंक देने के लिए आए थे ना। जिसके बाद वो दोनों उससे माफी मांगते हैं। ब्याकुया अपने सारे घर के खर्चों को जोड़ रही होती है और वो बोलती है कि इस बार उनके ज्यादा पैसे लग गए हैं। तभी वहाँ पे कैट फैमिली आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढा है, उसके अंदर तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे, पर उन लोगों की एक शर्त है कि तुम्हें कपड़े थोड़े से कम पहनने होंगे। तो ब्याकुया इसके लिए मना कर देती है। कैट फैमिलियर बोलता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। ब्याकुया टॉपिक को चेंज कर देती है और वो बोलती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मैंने आपके लिए इस अचार को बनाया है और हम इसे डिनर में खाएंगे। वो बिल्ला बोलता है कि क्या आज सिर्फ वो लोग यही खाएंगे। तो ब्याकुया बताती है कि इस बार उन लोगों का काफी ज्यादा खर्चा हो गया है और उसने काफी पैसे खर्च कर लिए हैं। वो बोलता है कि तुम कुछ भी बोल रही हो, ये सब मेरे जरूरी खर्चे हैं और इस बार क्रिसमस पे भी तो खर्चा होगा ही ना। फिर हम देखते हैं एविल ऑर्गेनाइजेशन का सीन, जहाँ पे मीरा कॉस्मेटिक का सामान देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या मैजिकल गर्ल को गिफ्ट करे। तभी उसके कलीग एनसियोन और स्पाइका वहाँ पे आ जाते हैं और वो दोनों बोलते हैं कि क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड के लिए ये सब बुक कर रहे हो। मीरा बोलता है कि तुम दोनों बकवास करना बंद करो, मैं ये अपनी खास दोस्त के लिए देख रहा हूँ। तो बेलेट्रिक्स सोचती है कि शायद उसकी खास दोस्त वही हो सकती है। वो दोनों बेलेट्रिक्स से बोलते हैं कि मीरा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सामान बुक कर रहा है। तो बेलेट्रिक्स बोलती है कि मीरा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। एनसियोन और स्पाइका वो दोनों आपस में ही पागल हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मीरा जो भी कुछ खरीदेगा उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। बेलेट्रिक्स मीरा को काफी ज्यादा पसंद करती है, इसीलिए वो सोचती है कि मीरा आखिर उसके लिए कौन सा गिफ्ट लेना चाहता है जिससे वो उसे अपना बना सके। कैट फैमिलियर और ब्याकुया दोनों शॉपिंग के लिए आए होते हैं और कैट फैमिलियर बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा खाना है और उन दोनों को उस मार्केट के अंदर बर्डमैन और कगारी हिबाना मिल जाते हैं। जैसे ही हिबाना अपनी दोस्त को देखती है पर ब्याकुया उसे डर रही होती है, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो बोलती है कि मेरी दोस्त मैं तुमसे आज फिर से मिल गई, और वो सीधा ही जाके उसके ऊपर कूद जाती है जिससे ब्याकुया को फिर से चोट आ जाती है। बर्डमैन बोलता है कि हिबाना चान अपने दोस्त ब्याकुया के लिए क्रिसमस पे केक बनाना चाहती है। तो ब्याकुया बोलती है कि क्या तुम केक बनाओगी। कैट फैमिलियर बोलता है कि ये बदतमीज लड़की खाना भी बना लेती है। तो बर्डमैन बोलता है कि तुम बदतमीज से बात मत करो और तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कैट फैमिलियर बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, पर हम दोनों यहाँ पे मिशन पे आ रखे हैं, हम दोनों यहाँ पे आए हैं ताकि हम लोग फ्री में सब्जियां ले सकें। ब्याकुया बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया और मैं तुम्हारे लिए भी मीठे ब्रेड कस्टर्स जरूर बनाऊंगी। तो बर्डमैन बोलता है कि तुम उसके ब्रेड कस्टर्स को मत खाना, नहीं तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। कैट फैमिलियर गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि अगर वो सामान फ्री का है तो आखिर कैसे उससे उसका पेट खराब हो जाएगा। तो बर्डमैन बोलता है कि उसे फ्री के सामान के लिए अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फिर से आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि आखिर कैसे किसकी मैजिकल गर्ल अच्छा खाना बना लेती हैं। वो दोनों इसी बात पे काफी बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। वो बिल्ला बोलता है बर्डमैन से कि तुम्हें तो खाने का स्वाद भी नहीं पता, तो तुम आखिर कैसे बोल सकते हो। हिबाना चान उन दोनों को चुप कराती है। वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कभी भी किसी के भी खाने का कंपैरिजन हो, क्योंकि खाना दिल से बनाया जाता है और एक अच्छा खाना जब ही बन सकता है जब वो दिल से बनाया जाए, और इसीलिए तुम दोनों यहाँ पे लड़ना बंद करो। सभी लोगों को हिबाना की ये बात काफी अच्छी लगती है और वो उसके लिए तालियां बजाते हैं और वो बर्डमैन काफी ज्यादा अफसोस मना रहा होता है। लेफ्टिनेंट जब ब्याकुया का इंतजार कर रहा होता है तो वो अपना काम छोड़ के उससे मिलने के लिए आई होती है और वो बोलती है कि मैं आपसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं अपना काम छोड़ के आपसे मिलने आई हूँ। लेफ्टिनेंट बोलता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है और ये ऐसी बातें तो इतनी आराम से बोल देती है, मेरा दिल फट ही जाएगा ये बात सुन के। फिर वो बोलता है कि तुम 24 और 25 दिसंबर को क्या कर रही हो। ब्याकुया बोलती है कि वो उस दिन काम करेगी क्योंकि उन दोनों दिनों में काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं उसे। लेफ्टिनेंट का ये बात सुन के दिल टूट जाता है। ब्याकुया बोलती है कि हम दोनों केक खा सकते हैं अगर उसका काम जल्दी खत्म हो गया तो। ब्याकुया फिर डरते हुए बोलती है कि मैं आपसे अपने मतलब की एक बात बोलना चाहती हूँ, क्या आप क्रिसमस वाले दिन मेरे साथ लंच कर सकते हो। लेफ्टिनेंट बोलता है कि मेरे पास टाइम तो नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल के जरूर आऊंगा। ब्याकुया बोलती है कि वैसे तो मैं इस साल क्रिसमस नहीं मनाना चाहती थी, ये साल मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं आपसे मिली। और ये बात सुन के लेफ्टिनेंट की आंखें फूट जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। लेफ्टिनेंट बोलता है कि तुम क्रिसमस मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हो, तुम ऐसी बातें मत बोला करो, और वो कुछ गलत ही सोच रहा होता है। वो बोलता है कि तू क्या सोच रहा है पागल इंसान। ब्याकुया बोलती है कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और मीरा ब्लश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं सीधा क्रिसमस वाले दिन जहाँ पे ब्याकुया काम कर रही होती है और उसे काम मिला होता है कि उसे सारे केक्स बेचने होते हैं। अभी उसके पास लेफ्टिनेंट आता है और वो उसे अपनी जैकेट देता है। वो बोलता है कि तुम्हें ठंड भी लग सकती है। फिर वो उसे फ्लावर्स देते हुए बोलता है कि मैरी क्रिसमस। ब्याकुया भी उसे विश करती है। लेफ्टिनेंट बोलता है कि तुम अभी भी काम कर रही हो। तो ब्याकुया बताती है कि उसे ये सारे केक्स बेचने हैं और उससे पहले वो घर नहीं जा सकती। लेफ्टिनेंट बोलता है कि बस इतनी सी बात, अगर ऐसी बात है तो तुम इन सारे केक्स को मेरे लिए पैक कर दो। नेक्स्ट सीन में ब्याकुया उसे थैंक्स बोल रही होती है क्योंकि उसने उसके सारे केक्स को खरीद लिया होता है। लेफ्टिनेंट बोलता है कि तुम्हें शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मेरी एविल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे लोग हैं और वो सारे केक्स खत्म कर देंगे। ब्याकुया बोलती है कि मिस्टर लेफ्टिनेंट मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, जिसके बाद वो कैरेट्स को खरीदने लगती है। मीरा ये सब देख रहा होता है। वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हम दोनों कपल हैं। अभी ब्याकुया एक लकी ड्रॉ वाली जगह को देखती है और वो बोलती है कि उसे फर्स्ट प्राइज 10 किलो चावल चाहिए, चाहे किसी भी हाल में।
लेफ्टिनेंट बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए पूरे साल भर के चावल एक बार में ही खरीद देता हूँ। तो ब्याकुया बोलती है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं, पर इस बार ये काम मैं खुद करना चाहती हूँ। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे चावल ही चाहिए और वो उस लॉटरी को स्पिन करती है। ब्याकुया उस लॉटरी को नहीं जीत पाती और उसे इनाम में मिले होते हैं टिश्यू पेपर। तभी हम देखते हैं लेफ्टिनेंट गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे कितने वाउचर्स चाहिए तुम्हारे इस फर्स्ट प्राइज के लिए। लेफ्टिनेंट बोलता है ब्याकुया से कि क्या तुम इस गिफ्ट से खुश हो। ब्याकुया बोलती है कि हर कोई फर्स्ट प्राइज तो नहीं जीत सकता ना। फिर वो लेफ्टिनेंट से बोलती है कि आप बैठ जाइए और मैं आपके लिए डिनर रेडी कर देती हूँ। लेफ्टिनेंट उसे जब ऐसे देखता है तो वो उसे देखता ही रहता है। फिर वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ब्याकुया बोलती है कि प्लीज आप इस गाजर को धुल के छील दीजिए। ब्याकुया बोलती है कि आज स्पेशल दिन है, इसीलिए मैंने हम दोनों के लिए हैमबर्गर स्टेक बनाया है। पहले तो लेफ्टिनेंट कुछ भी नहीं देखता और वो ऐसे ही खड़ा होता है, जिसके बाद वो शेप के ऊपर ध्यान देता है। इसने मेरे लिए दिल बनाया है। फिर वो अपने आप को समझाता है कि तुम इस बात का गलत मतलब मत निकालो, लड़कियां दिल ऐसे भी बेचती हैं और तुम कुछ भी मत सोचो। ब्याकुया बोलती है लेफ्टिनेंट से कि आज मुझे काफी ज्यादा अलग फील हो रहा है क्योंकि हम दोनों ने एक साथ शॉपिंग करी और अब हम दोनों एक साथ खाना भी बना रहे हैं। लेफ्टिनेंट बोलता है कि अगर देखा जाए तो ये बात ठीक ही बोल रही है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। फिर वो जैसे ही मैजिकल गर्ल को देखता है तो वो बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। लेफ्टिनेंट फिर अपने डिनर का इंतजार कर रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर ये मुझे क्या देगी। फिर जैसे ही वो देखता है अपनी प्लेट की तरफ तो वो बोलता है कि इसने मुझे अपना दिल दे दिया। लेफ्टिनेंट उसकी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर अब मैं इस बात का क्या मतलब समझूं। लेफ्टिनेंट फिर वो खाना खाता है तो ब्याकुया बोलती है कि आप बताइए ये खाना कैसा बना है। तो लेफ्टिनेंट बोलता है कि ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा बना है। ब्याकुया लेफ्टिनेंट से बोलती है कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी उसके लिए आपका शुक्रिया और आपने मेरे साथ बर्तन भी धुलवाए उसके लिए भी शुक्रिया। लेफ्टिनेंट बोलता है कि तुम कुछ और खाना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं उसे तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगा। तो ब्याकुया बोलती है कि नहीं वो ठीक है और उसे आज काफी ज्यादा मजा आया। फिर वो शर्माते हुए बोलती है कि अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो आप मुझे अब से मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ, यानी कि ब्याकुया से। लेफ्टिनेंट को ये बात हजम नहीं होती। वो बोलता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है, क्या ये मुझे अपने जाल में फंसा रही है क्योंकि मैं इसके जाल में फंसता जा रहा हूँ। लेफ्टिनेंट बोलता है कि ठीक है तो मैं आज से तुम्हें मिस ब्याकुया बुलाऊंगा। ब्याकुया ये सुन के काफी ज्यादा खुश होती है। लेफ्टिनेंट बोलता है कि अब मेरी बारी है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अब से लेफ्टिनेंट ना बुलाओ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ, यानी कि मीरा से। ब्याकुया पहले थोड़ा सा शर्माती है और वो कुछ भी नहीं बोल पाती, पर वो हिम्मत करके बोलती है मिस्टर मीरा। मीरा बोलता है कि मिस ब्याकुया। ब्याकुया बोलती है कि मिस्टर मीरा, और वो दोनों आपस में एक दूसरे का फर्स्ट नेम लेके बुला रहे होते हैं एक दूसरे को, वो भी काफी देर तक। वहाँ पे कैट फैमिलियर आ जाता है। वो बोलता है कि ये तुम दोनों की कौन सी सीक्रेट लव स्टोरी चल रही है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो यहाँ पे। ब्याकुया का पूरा मुंह उतर जाता है। वो बोलती है कि मिस्टर फैमिलियर जी आप कब आए। तो फैमिलियर बोलता है कि जब तुम दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे थे मैं तभी यहाँ पे आ गया था। कैट फैमिलियर बोलता है कि ब्याकुया तुम बिल्कुल भी मत भूलो जो यहाँ पे बैठा है वो तुम्हारा दुश्मन है। फिर लेफ्टिनेंट बोलता है कि हाँ मैं ये बिल्कुल ही भूल गया था कि मैं इसका दुश्मन हूँ। तभी उन लोगों की बेल बजती है और हम देखते हैं हिबाना चान भागते हुए आ रही होती है ब्याकुया की तरफ। वो बोलती है कि मेरी प्यारी दोस्त देखो मैंने तुम्हारे लिए एप्पल पाई बनाई है, और फिर से वो उसको चोट पहुंचा देती है। एविल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सारे लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और एनसियोन स्पाइका को टीज कर रहा होता है। वो दोनों फैमिलियर्स इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि उन दोनों को होश ही नहीं होता और वो नींद में भी यही बोल रहे होते हैं कि उन दोनों की ही मैजिकल गर्ल बेस्ट हैं। लेफ्टिनेंट ब्याकुया को एक स्कार्फ पहनाता है और वो बोलता है कि मैरी क्रिसमस मिस ब्याकुया। ब्याकुया बोलती है कि आपको भी मैरी क्रिसमस मिस्टर लेफ्टिनेंट। नहीं मिस्टर मीरा।